जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बड़े ही अच्छे होंगे ना। और ठंडी है भैया, तो बचा के जरूर रखना अपने आप को, नहीं तो कहीं ठंडी लग जाएगी तो भैया गिर जाओगे। तो हम आज पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, एक नया पाठ जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन 7 है और इसी पाठ के बाद पूरा ज्योग्राफी आपकी समाप्त हो जाती है ना। तो आप आए हैं और आते ही वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इसको अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज हम इस पूरे पाठ का एक न्यू पढ़ेंगे, एक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और फिर अच्छे से इसको आगे बढ़ते हुए बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। आपका काम होगा कि इन चीजों को आप बढ़िया से लिख लेंगे, लिखकर एक सुंदर कहानी बनाएंगे ताकि आपका बढ़िया से बोर्ड एग्जाम पूरा हो पाए। तो क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी कि हमारे भारत देश में या कहीं पर भी किसी भी देश में जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है क्या होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अधिक मात्रा में परिवहन के माध्यम से और संचार के माध्यम से खूब पैसा मिलता है ना। क्योंकि देखते होंगे कि ट्रेन के डिब्बों में भैया अगर आप कहीं जाना होगा और ट्रेन का टिकट करवाएंगे तो जल्दी टिकट होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि इतनी भी सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। तो कहीं कहीं क्या है, भारत में परिवहन खूब ज्यादा होता है। तो इस विषय में विशेष कुछ नहीं पढ़ना है, खाली क्या पढ़ना है, परिवहन नहीं पढ़ना, क्योंकि मुख्य रूप से लिखा भी है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दो ही होती है, एक संचार होती है, एक परिवहन होती है ना। अब परिवहन क्या होता है? परिवहन क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाना, क्या होता है? परिवहन होता है ना। तो लिखा है किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, किसी भी व्यक्ति, तुम हो, तुम्हारा कोई सामान है, तो एक वस्तु मतलब एक व्यक्ति का, एक वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है ना। इसे मुख्यतः सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्या होते हैं? सेवा मतलब वह होता है जिसका हम पैसा दें और पैसा देने के बाद हमें कुछ सामान ना मिले, हमें क्या मिले? हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, हमें आनंद मिले, वही सब क्या होती है? वही होती है सेवा ना। तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। परिवहन क्या होता है? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब परिवहन के तीन प्रकार होते हैं। परिवहन के तीन प्रकार होते हैं। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। स्थल परिवहन क्या है? और जब जमीन के माध्यम से, यानी कि जब आप जमीनी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे, यानी कि चाहे गाड़ी से जाओगे, चाहे बस से जाओगे, चाहे ट्रेन से जाओगे, तो स्थल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, मतलब सड़क ना बोलिए लेकिन स्थल बोलिए, इस जमीन के माध्यम से एक स्थान पे दूसरे स्थान तक जाना, ये क्या होता है? स्थल परिवहन होता है। आप अगर सड़क से जाएंगे, सड़क परिवहन होगा। रेलगाड़ी से जाएंगे तो रेलगाड़ियां भी जमीन पर चलती है, तो क्या हो जाएगा? रेल परिवहन होगा। ये लिखा है एक नया परिवहन जिसको आप जानते नहीं होंगे या बहुत से लोग जानते होंगे, तो अच्छी बात है। पाइपलाइन में किसी व्यक्ति का परिवहन नहीं होता है, ये सामान का होता है। सामान मतलब जैसे कोयला हुआ द्रवित रूप से, या पेट्रोलियम हुआ, या फिर लोह धातुएं हुई द्रवित रूप से, दूध हुआ, जल हुआ। इस समय देखे होंगे आपके घर के आसपास 2 साल पहले पाइप डाला गया था ना, ताकि क्या हो? टंकी से जल आए। तो वही क्या है? ये एक पाइपलाइन परिवहन, यानी कि पाइप के माध्यम से सामान का, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या होता है? पाइपलाइन परिवहन होता है। तो सड़क के बारे में आप खूब बढ़िया जानते हैं। आपके आसपास जो सड़कें हैं ना, उससे आप गाड़ी लेकर, साइकिल लेकर घर से निकल जाते हैं, तो सड़क परिवहन है, तब आप आ जा सकते हैं। रेल परिवहन भी हमारे यहाँ अधिक मात्रा में होता है ना। बताया हमने कि जो टिकटें हैं लगातार बिक जाती हैं, लोग एकदम खड़े होकर जाते हैं ना। पाइपलाइन में क्या होता है? पाइपलाइन में सामान का, द्रवित सामानों का परिवहन होता है। तो स्थल परिवहन तीन प्रकार से, सड़क, रेल और पाइपलाइन। फिर पढ़ते हैं जल परिवहन। क्या पढ़ते हैं? जल परिवहन। जल परिवहन भी दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक जल परिवहन, एक बाह्य जल परिवहन। आंतरिक क्या होता है? जब आप पनिया में नाव उतारेंगे, लेकिन वहाँ नैया जो है, वो जो जल की जहाजिया है, वह आपके देश में ही रहेगा, मतलब आपको किसी अन्य देश में नहीं पहुंचाएगा, तो वह होता है आंतरिक जल परिवहन। मतलब आपके देश के भीतर ही रहेगा, एक राज्य से अगले राज्य में, एक शहर से अगले शहर में, या छोटी सी दूरी को तय करने के लिए अगर आप पानी का उपयोग, मतलब पानी से जाएंगे, नाव से जाएंगे, स्ट्रीमर से जाएंगे, तो क्या होगा? वह होगा आंतरिक जल परिवहन। मतलब अपने देश के भीतर ही रहेंगे, देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर देश को छोड़ के जाएंगे, पता लगे आप पानी माध्यम चला गए, श्रीलंका पहुंच गए ना, या पानी चले गए आप इंडोनेशिया, या पानी चले गए कहीं और किसी देश में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? बाह्य जल परिवहन। क्या हो जाएगा? बाह्य जल परिवहन। तो जल परिवहन मतलब पानी के रास्ते जाना ही क्या होता है? जल परिवहन होता है। लेकिन अगर आप अपने देश में ही रहेंगे, अपने देश के क्षेत्रों में ही रहेंगे, तो आंतरिक रहेगा। अगर आप बाहर चले जाएंगे किसी अन्य कंट्री में, अन्य देश में, तो क्या हो जाएगा? वो बाह्य जल परिवहन हो जाएगा। फिर एक देखते हैं तीसरा वाला, जिसका नाम है वायु परिवहन ना। आप देखते होंगे कि जैसे ही जहाज जाती है, सब लोग देखने लगते हैं जहाज कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ना। तो ये वायु परिवहन क्या होता है?
हवा से, यानी कि हवा में अगर कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है, वह ना तो जमीन पे चले, ना तो जल में चले, वह वायु में उड़े, तो उसे कहेंगे वायु परिवहन। अब इसमें भी दो लिखा है, एक घरेलू विमान सेवा, एक अंतरराष्ट्रीय सेवा। ये क्या है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्या है? तो हमने सिंपल एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर दिल्ली से बंबई जाएंगे, अब दिल्ली से मुंबई नहीं मानना, जैसे आप अपने देश के ही भीतर रहेंगे, पता लगे दिल्ली से बैठे चला गए लखनऊ, लखनऊ से बैठे चला गए बनारस, वहां से बैठे चले गए अयोध्या, वहां से बैठे चले गए तमिलनाडु, वहां से बैठे चले गए गोवा, न तो ऐसे मतलब भारत के ही क्षेत्र में रहें, भारत में ही रहें ना, तब क्या होगा, घरेलू विमानन सेवा होगी। लेकिन जब पता लगे भारत छोड़ दें, चले जाएं दुबई, चले जाएं कतर, चले जाएं ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन, तो ये सब क्या हो जाए, अंतरराष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। तो हमने बड़ा ही सिंपल तरीके से, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में इस पूरे पृष्ठभूमि को समझाया है कि परिवहन क्या होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का अगर एक स्थल से दूसरे स्थल तक जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उसे हम परिवहन कहेंगे ना। अर्थव्यवस्था के ये तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, स्थल, जल और वायु। स्थल 3 होते हैं, सड़क, रेल मार्ग और पाइपलाइन। जल 2 होते हैं, एक आंतरिक जल परिवहन, एक वायु होता है, और वायु परिवहन भी 2 प्रकार के होता है, एक देश के अंदर ही रहेगा, एक देश के बाहर रहेगा। तो अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो भैया अब इससे आसान भाषा है ये नहीं है, लिखा है, बता दिया है, अच्छे से इसको अगर थोड़ा दिमाग लगाए होंगे, चीजें आपको समझ में नहीं आई, मतलब समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर हमको समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दीजिए, दोबारा से मैं इसके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, देख लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर समझ में आया है तो इसको लिख भी लीजिए, और जब लिख लोगे तब भैया कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी वीडियो देखने से ना आपको बोरियत महसूस होगी और ना ही आपको अन्य समस्याएं होंगी। बढ़िया से एक छोटे से 7 से 8 मिनट में आप पूरा खत्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में। कल हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सड़क परिवहन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।